बताएं प्यारे, एक संत ने मानस के 7 कांडों को बड़ा विस्तृत तरीके से जो है भाव दिया। एक संत कहते हैं कि रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं उनको कैसे देखो, क्योंकि संत की देखने की दृष्टि अलग होती है, संत के देखने की दृष्टि अलग हुआ करती है। महात्मा ने कहा बाल कांड को संस्कार का कांड मानो। बाल कांड क्या है? बोले संस्कार का कांड है। अच्छा, संस्कार का कांड क्यों है? क्योंकि भगवान का जन्म हुआ और जन्म के बाद जो है बोले सबसे पहले भगवान का नाम संस्कार हुआ, फिर जनेऊ संस्कार हुआ, फिर दीक्षा संस्कार हुआ, फिर विवाह संस्कार हुए। भगवान के अधिकांश संस्कार जो है वो बाल कांड में हुए, इसलिए संस्कार का कांड है बोले बाल कांड। बोले फिर अयोध्या कांड, बोले अयोध्या कांड को कहते हैं स्वीकार का कांड। स्वीकार है, क्या स्वीकार है? विचार करना। जिस समय अयोध्या का पूरा राज्य, शाम को अयोध्या में चर्चा हुई कि बोले अयोध्या का पूरा राज्य जो है राम को दिया जा रहा, अयोध्या के युवराज जो है राम बनाए जाएंगे, और निर्णय हुआ। राम के कानों में आवाज गई, लेकिन ईमानदारी से बताना तो राम ने अयोध्या के राज्य को स्वीकार किया कि नहीं किया? बोले यदि पिता की आज्ञा है कि निर्प जुबराज राम कहूं देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, तो राम को अयोध्या का राज्य स्वीकार है। और जैसे ही भोर के समय समाचार मिला कि अब अयोध्या का राज्य नहीं मिलना है, 14 वर्ष को वनवास जाना, तो राम जी के द्वारा विरोध उत्पन्न नहीं हुआ। अरे शाम को राज्य स्वीकार था और सुबह कहा गया कि राज्य नहीं मिलेगा, अब तो तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, तो भी राम जी ने कहा बोले स्वीकार है। मैं आपसे निवेदन करूं, यहाँ पर राज्य मिला तो स्वीकार है, वनवास मिला तो स्वीकार है। इसलिए संत ने कहा अयोध्या कांड जो है वो स्वीकार का कांड है। याद रखना प्यारे, जब आपके जीवन में अच्छा संस्कार होगा, ईमानदारी से बताओ, आज मैं देखता हूं कि समाज में अपनी संतान को लोग संस्कार नहीं देते हैं। क्या देते हैं? बोले कार देते हैं। क्या देते हैं? कार देते हैं। ईमानदारी से बताना, आप पिता हैं, अपने बेटे को कार खरीद के देते हैं तो क्या होता है? कार मकान सब बिक जाता है। यदि तुमने अपने बेटे को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि लोग सोच रहे होंगे हमने अभी तक तो कार दिलाई नहीं अपने बेटे को। ईमानदारी से बताना, अभी कल मेला लग जाएगा यहाँ और खिलौना बिकेंगे, तो उसमें नाती सबसे पहले कार मांगता है कि नहीं? क्यों प्यारे? यदि तुम्हारा नाती होगा या बेटा होगा, आप उंगली पकड़ के मेला दिखाने आते हो, मेरा कहने का मतलब है बचपन में तुमने अपने नाती को कार दिलाई, बचपन में तुमने अपने बेटे को कार दी, लेकिन संस्कार नहीं दिया। याद रखना, तुमने तो अपने बेटे को वो कार दी प्यारे जिसका जीवन में यापन नहीं हो सकता। आप कार की जगह अपनी संतान को बचपन में संस्कार देना प्यारे, बचपन में वो तुम्हें कार खड़ी कर देगा। तुमने तो ओरिजिनल कार नहीं दी प्यारे, तुमने तो केवल खिलौना दिया है। यदि तुमने बचपन में अपनी संतान को कार की जगह का संस्कार दिया तो महात्मा गारंटी लेता है कि बचपन में वो तुम्हें ओरिजिनल कार में बिठाएगा। इसलिए प्यारे संस्कार को महत्व देना, कार को नहीं।